वर्धन सिंह राठौड़ कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि ले लीजिए, फर्टिलाइजर को नीम कोटिंग करके ताकि उसकी ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और हर तरह से किसान को सक्षम बनाने के लिए कानून बनाए गए। और ये किसान के लिए जो चिंता है, ये कई दशकों से भारत में चिंता और चिंतन चला आ रहा है। चर्चाएं हो रही हैं और उस चर्चाओं से जो पॉइंट निकल कर आए, उन पॉइंट के ऊपर पहली बार भारत के अंदर किसी सरकार ने नीति बनाई। अब स्वामीनाथन कमीशन की सब बात करते हैं, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन 2007 में हुआ था और 2007 में जो उन्होंने निर्णय लिए उसको उस समय की सरकार ने लागू नहीं करा। अब उनके अपनी कमजोरियां रही होगी उस समय की यूपीए की सरकार की, वो क्यों नहीं उस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उनको वो क्रियान्वित नहीं कर पाए। लेकिन मोदी सरकार में ये ताकत है कि वो उस समय और लगातार जो चर्चाएं और चिंतन हुआ कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर ये कानून, ये फार्म बिल लेकर आए। आज 8वां दौर है जिसमें केंद्र सरकार और किसानों के साथ चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार का कहना, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कहना है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस कानून के अंदर अगर कोई उंगली से बता सकता है कि कहां कमी है, तो हम उसमें सुधार करने के लिए, चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ये कह देना कि इन कानूनों को बस वापस ले लिया जाए और हम चर्चा नहीं कर सकते, ये बड़ी एक तरफा बात है। क्योंकि आज पहली बार किसान को अपनी उपज बेचने के लिए यह अधिकार दिया गया है कि वो कहीं पे भी बेच सकता है। अब मैं अगर किसान हूं और मैं अपनी फसल में उगा रहा हूं, तो मेरा अधिकार है कि मैं उसको बेचूं या ना बेचूं, बेचूं तो कहां बेचूं और मैं कितने दाम पे बेचूं। अब पूरे देश के अंदर रेलवे अपने टिकट अपने तय करता है, हवाई जहाज वाले अपने टिकट अपने आप खुद तय करते हैं। आप मिठाई खरीदने जाते हैं तो मिठाई बनाने और बेचने वाला खुद तय करता है कि वो कितनी कीमत पे बेचेगा। तो फिर किसान को बंदी क्यों बनाया जाए कि वो एक फिक्स्ड रेट पर ही बेचे और एक फिक्स्ड जगह ही बेचे। तो सरल शब्दों में पहली बार किसान मार्केट ना जाकर मार्केट किसान के पास आ रहा है कि हम खरीदना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि किसान पहले से तय कर सकता है कि वो किस कीमत पे बेचेगा। आमतौर से अभी तक क्या होता था, जब खेती फसल